दोस्तों, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में एक फर्क है। टीचर सिखा करके इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर के सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग का न्यायाधीश, दंडाधिकारी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। 29 जून 2024 का वो दिन होगा, निश्चित काल का वो समय होगा, रात्रि 11:40 पर शनिवार का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। 29 जून 2024 से लेके 15 नवंबर 2024 तक यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो शनि की इस उल्टी चाल का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार देखने को मिलेगा, शनिदेव किस प्रकार शुभ या अशुभ फलाफल देंगे, आज हम जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि वक्री और मार्गी होता क्या है। दोस्तों, वक्री और मार्गी ये ग्रहों की दो अवस्थाएं होती हैं। कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए अपनी सही गति से चलते हैं, उस अवस्था को मार्गी अवस्था कहा जाता है। और कोई भी ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, लगभग 120 डिग्री पर चले जाते हैं। अत्यधिक दूरी होने के कारण वो ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है, उसकी रफ्तार धीमी चलती हुई प्रतीत होती है। और कोई भी ग्रह जब धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है, वो उल्टा चलता हुआ भी प्रतीत होता है, जिसे हम कहते हैं वक्री अवस्था। लेकिन हकीकत में कोई भी ग्रह उल्टा चलता ही नहीं है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। और ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, द्विग बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। और जब ग्रह अपनी वक्र अवस्था में होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, शुभ या अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो शनिदेव वक्री होंगे। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के अंदर एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 और डैया का हक दिया गया है। हम सभी जानते हैं शनिदेव की गति सबसे मंद है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और एक राशि में 2.5 साल तक रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर ये एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं, क्योंकि शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं। और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। दोस्तों, शनिदेव जब वक्री होंगे तो इसका प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज इसी बात को लेकर के हम जानने वाले हैं। शनिदेव मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में विराजमान है। अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की दृष्टियां घातक होती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों के लिए, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का यह प्रथम चरण भी चल रहा है। शनि की 7.5 चल रही है, तो उसी शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव से थोड़ी सी राहत देने के लिए शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में आएंगे। तो इन 139 दिनों में लगभग 4 महीने का वो समय होगा। इस समय में शनिदेव आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी राहत देंगे, आपको अपना अच्छा कर्म करने के लिए उकसाएंगे। शनिदेव आपके लिए द्वादश भाव में विराजमान है। दोस्तों, द्वादश भाव होता है हमारे अपने खर्चों का, द्वादश भाव होता है हमारे अपने निवेश का, द्वादश भाव होता है हॉस्पिटल के खर्चों का, द्वादश भाव होता है अन्यत्व और परत्व का। अन्यत्व और परत्व का मतलब क्या होता है? अन्यत्व और परत्व, शादी के बाद पति और पत्नी दोनों में से किसी एक के बीच अन्य से या पराये से जब लग्नेतर संबंध बन जाता है, उस स्थिति में क्या होता है? दांपत्य जीवन नहीं चलता, दांपत्य जीवन में अलगाव पैदा हो जाता है। और यही भाव कुंडली का द्वादश भाव है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव जब द्वादश भाव में विराजमान होंगे
तो ये चरित्र का, उत्तम चरित्र का निर्माण भी करेंगे, लेकिन आपको अपने संयम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा भी लेंगे। आपके अपने निवेशों का शुभ प्रतिफल देखने को मिलेगा। आपने अपने धन का, चाहे शेयर मार्केट में या फिर आपने अपने धन का निवेश किसी प्रॉपर्टी में किया है, आपने जो मेहनत की है, आपने जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने जो बीज बोया है, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार खड़ा है। आप ऐसा समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के हॉस्पिटल के खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, अननेसेसरी खर्चों से मुक्ति मिलेगी। इससे पहले आपके जीवन में क्या हो रहा था? 5 रुपए आपके जीवन में आ रहे थे तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपके परिवार के लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा था, कुटुंब के लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा था। एक वैमनस्य आपके परिवार में बना हुआ था। अगर कोई आदमी परिवार का पूर्व की बात कर रहा था, आप पश्चिम की बात कर रहे थे। आप पश्चिम की बात कर रहे थे, वो पूर्व की बात कर रहे थे। एक वैचारिक मतभेद बना हुआ था। इस प्रकार की समस्याएं शनि की 7.5 की वजह से आपके जीवन में बनी हुई थी। इस 4 महीनों में शनिदेव इससे आपको पूर्ण रूप से मुक्त करेंगे और इस समय में परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, कुटुंबिक लोगों का साथ मिलेगा, भाइयों का साथ मिलेगा और आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने हैंडल में कर लेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था? आप परिवार में कहना कुछ और चाह रहे थे, लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आपके अपने परिवार के लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा था। पैसे तो आ रहे थे, लेकिन उस पैसों की बचत नहीं हो रही थी। इस प्रकार की कर्जों की समस्याएं बनी हुई थी। कर्जा दिनों दिन बढ़ी रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कुल मिलाकर के समय आपके जीवन में ऐसा चल रहा था कि आपको एक समय में ऐसा भी लगा था कि ये जीवन, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। क्योंकि शनिदेव की जब 7.5 आती है जीवन में, तो इस प्रकार की समस्याओं से हमें ग्रसित कर देती है। हम जिसे समस्याएं मानते हैं, हम जिसे कष्ट मानते हैं, लेकिन शनिदेव जब 7.5 को लेकर के आते हैं, ये हमें मजबूत करते हैं, हमें चट्टान की तरह खड़ा रहने की जीवन में प्रेरणा देते हैं। तो शनिदेव द्वादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि में विराजमान है। तो कुल मिलाकर के आपके खर्चों से आपको मुक्ति देंगे और आपकी इस समय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन का आगमन जो पहले रुका हुआ था, पैसे आ ही नहीं रहे थे, वो आगमन फिर से आपका बढ़ने लगेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान का आप विशेष ध्यान रखें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखें। लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें और जरूरी हो यात्रा करनी तो वहां पर आसपास के लोगों के साथ वाद विवाद न करें, उससे बचें। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, लापरवाही न करें। नशे से आप दूर रहें। शराब हो, कोई भी नशा हो, इससे आप दूर रहें, क्योंकि शनिदेव इस चीजों से हमेशा नफरत करते हैं। तो शनि के पदचिन्हों पर आप चलेंगे, शनिदेव के नीति नियमों पर आप चलेंगे, विशेष तौर पर शनिदेव आपको शुभ फल जीवन में देंगे। इसके अतिरिक्त शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर। धन भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर जाएगी। हालांकि शनिदेव की ये नीचस्थ दृष्टि होगी, शनिदेव अपनी नीच राशि पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन शनिदेव जब बकरी होंगे और आपके द्वादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये विराजमान है, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगी। धन का आगमन बढ़ेगा, कर्जों से आपको मुक्ति देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर के अपने धन का जो निवेश आपने किया है, उसका अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इस समय में प्रॉपर्टी का आपको लाभ हो सकता है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और माता पिता का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। जीवन में जो समस्याएं पड़ी हुई थी, पारिवारिक समस्याएं बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव।
बैंकों से जो ट्रांजैक्शन आपका बिल्कुल ही रुका हुआ था, लेन-देन बैंकों से आपका रुका हुआ था, लेन-देन बैंकों से आना-जाना आपका कम हो गया था, उस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनी थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे आपके शनिदेव। लेकिन आपकी वाणी में एक कंट्रोल बना करके आपको रखना है, परिवार में एक सामंजस्य बना करके आपको रखना है। अगर कोई ईगो की समस्या है, अगर आपके अंदर अपने आप को ही बड़ा समझने की एक स्वभाव बन गया हो, उस स्वभाव को आप तुरंत छोड़ दें और सबको साथ में लेकर के आप आगे बढ़ें। बड़े लोगों का साथ दें, परिवार के लोगों का साथ भी लें, बड़े बुजुर्गों का प्रेरणा स्रोत बन करके रहें, उनकी प्रेरणा से आप काम करें। निश्चित तौर पर शनिदेव आपको अच्छा प्रतिफल देखने को मिलेगा, शनिदेव आपको अच्छा प्रतिफल देंगे। दूसरी बात, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है कालपुरुष की कुंडली का सप्तम भाव पति और पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन शनिदेव को दो महत्वपूर्ण दृष्टियां और भी दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तीसरी दृष्टि का तो मैंने आपको बताया। अब सप्तम दृष्टि शनिदेव की आपके छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपको कर्जों से तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन अपने धन को बचा करके भी रखना है। अननेसेसरी जो खर्चे बने हुए थे, उस खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य था जो इस समय अनैतिक खर्चे कर रहा था, उसको समझा करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यही भाव शत्रुओं का भी माना जाता है, षड्यंत्र का भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इस समय में कोई ना कोई, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई ना कोई गुप्त शत्रु आपका हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। चाहे आप नौकरी करते हैं, वहां पर कोई ना कोई व्यवधान ऐसा कर सकता है, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे। फिर भी आपको सावधान रहना है, सतर्कता रखनी है। आपका आलोचक भी हो सकते हैं, तो इनका सबका मुकाबला करते हुए आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना है। दूसरी बात, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। घूमने फिरने के लिए अगर बाहर जाने की कोई योजना है, तो आप लंबी दूरी की योजना से आप बचें। तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव जब वक्री होंगे 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024, यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव आपको अच्छा फल करेंगे। लेकिन चलना आपको शनिदेव के नीति नियमों पर होगा। अब शनि की सब जो दसम दृष्टि होगी वो आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। इससे पहले भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था शनि की 7.5 के कारण, लेकिन इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। 4 महीने को जो समय होगा आपके लिए गोल्डन समय होगा। भाग्य का साथ किसे कहते हैं, यह आपको देखने को मिलेगा। पिता का सहयोग भी मिलेगा, पिता का मार्गदर्शन भी मिलेगा, पिता से आए आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन पिता के पद चिन्हों पर आपको लगातार आगे बढ़ना है। पिता की प्रेरणा स्रोत बन करके आपको आगे, पिता क्यों, आपके परिवार में कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, उनका सहयोग लेकर के आपको लगातार आगे बढ़ना है। इस समय में कोई ना कोई सामाजिक कार्य, कोई ना कोई धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के आप आगे बढ़ेंगे। अपने इष्ट देव के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, कुल देवताओं के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और उनका आशीर्वाद लेकर के आप लगातार आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जब वक्री होंगे 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024, यानी पूरे 139 दिनों के लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव एकादश भाव में विराजमान है, द्वादश भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और इनकी दृष्टियां जहां जहां पर जाएगी उस फल भाव को यह जागृत करेंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभ प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। अब शनि से संबंधित कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप छाया पत्र का विशेष दान करें, यह एक अचूक उपाय है। करना क्या है, शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन आपको प्रारंभ करना है। आप मिट्टी के 5 दीपक लेकर के आ जाएं और एक दीपक को शनिवार, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से संध्या काल के समय उस दीपक को आप पीपल के वृक्ष के पास लेकर जाएं, सरसों का तेल लेकर जाएं, उस
मिट्टी के बर्तन में आप सरसों का तेल डालें और अपना मुख, जिसे कहते हैं छाया पत्र, परछाई अपने मुख को दे करके आप पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आप रख करके आ जाएं और वहां से आप निकलें 21 कदम तक, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह अचूक उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। शनि के 20 मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करते रहें। ओम समाभासम रविपुत्रम, ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि के गायत्री मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करते रहें। ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनाय नमः। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और शनि से संबंधित वस्तुएं आप दान करें। काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें। एक पोटली बनाने काले वस्त्र में और उसमें आप एक कोयला डालें, कील डालें और अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। यह अचूक उपाय आपको करना ही है। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन बजरंगबली के आप दर्शन करें, बूंदी के प्रसाद का लड्डू आप वितरण करें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना आप ना भूलें। नमस्कार।